नमस्कार साथियों, मयूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति टेबल आधारित क्वेश्चन करेंगे जो हमने कल सीखा था। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमने कल त्रिकोणमिति सारणी को पढ़ा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक बार अवश्य देखें, उसको समझने के बाद ही आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का हमें मान बताना है। तो हमें tan 60 व cos 30 का मान पता होना चाहिए। हम जानते हैं tan 60 का मान होता है √3 और tan पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए √3 पर स्क्वायर लग गया। प्लस अब 3 का 3 आ जाएगा। cos 30 का मान होता है √3/2 और cos पर स्क्वायर आया है, इसीलिए √3/2 पर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जानते हैं रूट किसी भी संख्या पर यदि रूट लगा हुआ है, जैसे √3 है, √3 पर स्क्वायर लगा हुआ है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। प्लस 3 का 3 वैसा का वैसा उतार दिया और √3/2 यानी √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का हो गया 4, 3/4 हो जाएगा। अब जो ऊपर वाली संख्या लिखी है 3 का 3 लिख देंगे तथा 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 और बट्टे में 4, 9/4। अब हम 3 के नीचे कोई हर में नहीं है तथा 9 के हर में 4 है, तो हम दोनों का लसअप लेंगे, जिसका लसअप आएगा 4। अब 3 की हर में कोई संख्या ना होने के कारण 1 मान लेते हैं। 1 का भाग 4 में 4 बार गया और 4 से गुणा 3 से करेंगे तब 12 है। प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार तथा 1 का गुणा 9 से करेंगे तब 9 आता है। 12 गुणा 9 करेंगे बराबर 21/4 आ गया। इस प्रकार हमारी tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का मान है। बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ हमें त्रिकोणमिति टेबल का मान हमें आना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 sin 60 cos 30। यदि दो त्रिकोणमितीय मानों के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं हो तो वहाँ गुणा होता है। उसके बाद में प्लस sin 30 गुणा cos 60। अब हमें यहाँ sin 60 cos 30 sin 30 और cos 60 का मान आना चाहिए। हम जानते हैं sin 60 का मान होता है √3/2 गुणा और cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का भी मान होता है 1/2। 1/2 गुणा 1/2। अब √3 का गुणा √3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 तथा 2 का गुणा 2 से 4 यानी 3/4 प्लस 1/2 का गुणा 1/2 से करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब दोनों के भिन्नों में हर समान है या 4 है तो लसअप आ जाएगा आपकी 4। 4 का भाग 4 में 4 बार और 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 का गुणा यदि 3 से करते हैं तो 3 आता है। प्लस 4 का गुणा 4 से करेंगे
4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 1 से 1 होगा और 3 + 1 4 होता है अर्थात 4/4 और 4/4 हम जानते हैं होता है 1। इस प्रकार हमारी sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60 का मान निकाला। बड़ा ही सिंपल है। यदि हमें त्रिकोणमिति टेबल अच्छी तरीके से समझ में आ रखी है तो सिर्फ इसमें मान रखना है और जोड़ बाकी गुणा भाग वो सिंपल है। अपन को सामान्य जानकारी होते हुए भी हम इनको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने त्रिकोणमिति मान आधारित क्वेश्चन सीख लिए थी। अब हम सीखेंगे बराबर के दोनों तरफ यदि हमें एक इक्वेशन दे दिया जाए, जैसे tan 3x बराबर sin 45 गुणा cos 45 + sin 30, तो इसमें अज्ञात मान हमें x दिया हुआ है और पीछे लिखा हुआ है कि x का जो मान है वो 90 से छोटा होगा। अब tan 3x बराबर sin 45 cos 45 + sin 30 दिया हुआ हमें tan 3x + sin 45 cos 45 + sin 30। अब हमें जो दिया हुआ है अज्ञात है उसको वैसा का वैसा रख देंगे तथा जो दिया हुआ है उसका मान रख देंगे। जो हमें जिस त्रिकोणमिति अनुपात के मान पता है उनके मान रख देंगे। तो tan 3x हमें वैसा का वैसा रख देंगे। अज्ञात है x का मान क्या होता है, x का मान हमें या त्रिकोणमिति के अंतर्गत कहीं नहीं आता इसीलिए अज्ञात है। बराबर sin 45 का मान होता है 1/√2 गुणा और cos 45 का भी मान होता है 1/√2 प्लस और sin 30 का मान होता है 1/2। अब हम फिर से एक नया स्टेप लेके आएंगे जिसमें अज्ञात मान है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। जब तक सॉल्यूशन नहीं हो उस मान को वैसा का वैसा लिखता रहेंगे। अब tan 3x को वैसा का वैसा लिख दिया बराबर 1/√2 का गुणा 1/√2 से करना। 1 का गुणा 1 से 1 तथा √2 का √2 से गुणा किया तब 2 आ गया, यानी 1/2 प्लस 1/2। अब हम इसमें गुणा और प्लस में बोर्ड मास नियम लगता है, जिसमें बोर्ड मास के अंतर्गत बी ब्रैकेट सबसे पहले कोष्टक हल होता है, ओ का मतलब ऑफ यानी का हल होता है, डी का मतलब डिवीजन यानी गुण भाग हल होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा हल होता है, उसके बाद में ए का मतलब ऐड जोड़ हल होती है, उसके बाद बाकी हल होती है। ये इसीलिए हमने 1/√2 का गुणा 1/√2 से पहले किया, फिर हम जोड़ करेंगे। तो 1/2 और 1/2 हमें कहीं लसप लेने की ज़रूरत नहीं। 1/2 और 1/2 यानी आधा और आधा 1 होता है। तो tan 3x के बराबर 1। अब हमें यहाँ तक हल हो गया है। 1 से आगे संख्यात्मक मान हमारे पास आ गया है, एक सिंगल संख्यात्मक मान हमारे पास आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, नया तरीका सीखने की कोशिश करेंगे। tan 3x राइट हैंड साइड तथा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो मान है वो tan के त्रिकोणमितीय अनुपात में आ रखा है, तो हम राइट हैंड साइड में भी ये कोशिश करेंगे कि उसका मान भी tan में आ जाए। जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात, वही त्रिकोणमितीय अनुपात राइट हैंड साइड में होना चाहिए, यानी दाईं तरफ होना चाहिए। अब एक हम थोड़ी नज़र टेबल की तरफ घुमाएंगे, अपना दिमाग थोड़ा टेबल की तरफ घुमाएंगे। यदि आपने पिछले वीडियो में टेबल देखा है और अपने कॉपी में नोट्स उतारा है तो आप ज़रूर देखिएगा। tan में एक मान tan
45 का होता है tan त्रिकोणमितीय अनुपात में। बाकी अन्य एक होते हैं, लेकिन हमें tan के अंतर्गत एक मान tan 45 का होता है, तो हम एक की जगह tan 45 लिख देंगे, यानी tan 3x बराबर tan 45। फिर से ध्यान रखना, यदि बाईं तरफ जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में मान होता है वही हम दाईं तरफ लेंगे। हमारे यहाँ बाईं तरफ tan में मान है तो दाईं तरफ भी tan में मान लेंगे। अब tan दाईं तरफ हमारे 1 है, तो हम जानेंगे हमें मान tan में लेना है, इसीलिए tan में एक मान tan 45 का होता है, तो हमने 1 की जगह tan 45 लिख दिया। अब हम दोनों तरफ tan हो गया है, इसीलिए tan से tan कट गया। हाँ, दोनों तरफ tan से tan है, समान है, तो अंदर वाले मान जो थीटा होगा वह भी बराबर होगा, यानी दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है। tan है, इधर भी tan है, तो अंदर का जो मान होगा वो समान होगा, यानी 3x के बराबर क्या होगा 45। 3x के बराबर 45 हो गया। अब 3x के बराबर 45 है, तो हम यहाँ पक्षांतरण करेंगे। 3 हमारे जो x के बराबर है, जो 3 भाग में चला जाएगा। जहाँ बाईं तरफ 3 गुणे में था, तो बराबर की दूसरी दाईं तरफ 3 के जाने पर यहाँ वो भाग में चला जाएगा। तो 45 में हम 3 का भाग देते हैं तो हमारी 15 डिग्री आ जाता है। अतः हमारे x बराबर 15 डिग्री आता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एकाग्र होकर आप यदि इस क्वेश्चन को करते हैं बड़े अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो इस प्रकार हम अज्ञात मान भी निकाल सकते हैं। यदि एक पक्ष में हमें पूर्ण त्रिकोणमितीय मान दिया हुआ हो और दूसरी तरफ हमें अज्ञात मान दिया हुआ हो, तो हम उस अज्ञात मान को भी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि sin a प्लस b बराबर 1, cos a माइनस b बराबर √3/2 है, या a प्लस b है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से बराबर भी हो सकता है और कम, और a है जो बड़ा है और b है वह छोटा है, तथा a व b की मान ज्ञात करने हैं। इस प्रकार हमें निर्देश दे दिए, कंडीशन दे दी। अब हमें दो अलग अलग मान दे दिए, एक साइन में आ गया, एक कॉस में आ गया। हमें a व b के ज्ञात करने हैं, तो ये एक नया तरीका सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमें दिया हुआ है sin a प्लस b 1। अब हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था, यदि हमारी बाईं तरफ साइन में मान है तो दाईं तरफ भी हम साइन में मान लेंगे। बाईं तरफ जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में मान हो उसमें ही हम मान लेंगे। तो बाईं तरफ हमारे साइन में मान है, दाईं तरफ भी हम साइन में लेंगे। दाईं तरफ साइन में लेने पर साइन में एक मान साइन 90 का होता है, तो साइन a प्लस b बराबर साइन 90, यानी साइन लेंगे तो साइन में एक मान साइन 90 का होता है, इसीलिए रख दिया। अब दोनों तरफ साइन हो गया। यदि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है तो अंदर का थीटा भी समान होगा। इस यहाँ थीटा ना a है और ना b है, यहाँ a प्लस b कंबाइंड रूप से साइन का थीटा यानी डिग्री मान माना जाएगा, यानी a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार ये हमारे समीकरण 1 हो गया। अब हम अगला मान दिया हुआ है cos a माइनस b बराबर √3/2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें पता है कि बाईं तरफ यदि cos में है तो दाईं तरफ भी cos में होगा। हमने ये बार बार सीख लिया है कि बाईं तरफ यदि cos में है तो दाईं तरफ भी cos में होगा। और हम जानते हैं cos में √3/2 cos 30 का मान होता है। cos में √3/2 cos 30 का मान होता है, तो cos a माइनस b बराबर cos 30 आ गया। अब हम देखेंगे दोनों तरफ यदि त्रिकोणमितीय अनुपात समान है तो थीटा भी समान होगा, अर्थात a माइनस b बराबर हमारी 30 डिग्री आ गया। ये इस प्रकार समीकरण 2 है।
ये अपने समीकरण एक पहला सरल कर लिया हमने, साइन ए प्लस बी बराबर 1 वो भी सरल कर लिया, कॉस ए माइनस बी भी वही सरल कर लिया, जिसमें से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात हटा दिए। अब हम बीजगणित में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। जोड़ा क्यों? जोड़ा इसलिए समीकरण में हम नजर घुमाने की कोशिश करेंगे। यदि कोई समान अंक है या समान संख्या है, समान चर है या अचर है, यदि उसमें समान चिन्ह भी है तो बाकी करेंगे, और असमान चिन्ह है तो हम उसमें जोड़ करने का प्रयास करेंगे ताकि आसानी से हो जाए। या हमने बी को चयन किया, बी और बी समीकरण 1 2 में समान है तथा चिन्ह भी विपरीत है, इसलिए हम यहाँ जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे प्लस बी का माइनस बी से कट सके। तो हम ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों समीकरणों का बायां पक्ष हो गया, और दायां पक्ष में हम 90 प्लस 30 कर दिया। अब हम जानते हैं प्लस बाएं पक्ष में प्लस बी और माइनस बी आपस में कट जाएंगे, ए और ए 2a रह जाएगा तथा 90 प्लस 30 120 हो गया। अब 2a के बराबर यदि 120 है तो हम भी ये जानेंगे 2a बराबर 120 है तो 2 का पक्षांतरण करने पर 120 में 2 का भाग जाएगा और 120/2 बराबर 60 आ जाएगा, यानी a बराबर 60 आ गया। a का मान हमारे पास अब आ गया है, तो a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे हम समीकरण 2 में रख सकते हैं और समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। तो हम a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 रखने पर समीकरण 1 कहता है a प्लस बी बराबर 90, तो यहाँ हो जाएगा 60 प्लस बी बराबर 90। अब 60 इधर प्लस में है, दाएं पक्ष में यदि 60 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 90 माइनस 60 आपके हो जाता है 30, अर्थात बी बराबर 30 आ गया। इस प्रकार हमारी बी का भी मान आ गया, अर्थात अतः ए का मान आया 60 और बी का मान आया 30। आज का इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपने दोस्तों तक ये ज़रूर पहुंच सके।